Hello, my dear students. Good morning, all of you. Say good morning. Okay, so let's start today's our class. And beta, we studied in previous class. Unit 7, make it shorter. Right? प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 7 में रीड किया था. राइट यूनिट 7 हमारा वर्कबुक प्लस टेक्स्ट बुक दोनों में ही कंप्लीट हो चुका है. एंड जिसमें यूनिट 7 का पार्ट 2 मैक इट शॉर्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. राइट देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 8 एंड इन अ यूनिट नंबर 8 read and enjoy this poem. इसमें क्या है आपकी वन पोएम है एंड आपकी पोएम का टाइटल है. टाइटल मीन्स क्या होता है? जो भी नाम होता है हमारे चैप्टर का या फिर हमारी पोएम का उसे बोला जाता है टाइटल. ओके तो द टाइटल ऑफ और पोएम इज आई एम द म्यूजिक मैन. क्या है टाइटल? आई एम द म्यूजिक मैन. मैं क्या हूँ? एक म्यूजिक मैन हूँ. ये आपकी पोएम का टाइटल है. तो यू लाइक पोएम? डू यू लाइक पोएम? क्या आपको पोएम पसंद है? यस ऑब्वियसली सभी को पोएम क्या होती है? बहुत ज़्यादा पसंद होती है. और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें भले ही किसी भी बुक का चैप्टर ना पता हो बट उन्हें अपनी बुक की पोएम तो आती ही है. जैसे आप नर्सरी KG1 KG2 में भी आपने स्टार्टिंग की तो एट फर्स्ट हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? पोएम्स से होती है. राइट ना? लाइक दिस अभी तक जो भी कॉमन पोएम्स चलती है जॉनी जॉनी वाली, ट्विंकल ट्विंकल, चुबी चिक्स, ये ऑल क्या है? नर्सरी पोएम्स है ना? तो ये आज भी आपको रिमेम्बर होगी जो आपने पहले अपनी नर्सरी KG1 KG2 क्लास में रीड की होगी या लर्न की होगी. राइट तो ऐसे ही आपके भी सिलेबस में आपके यूनिट नंबर 8 में वन पोएम दी है. तो आपको भी इस पोएम को रिमेम्बर रखना है, इसे लर्न करना है. ओके तभी तो जब कोई अगर आपसे पूछे कि आपको आपके सिलेबस की कोई पोएम लर्न है सुनाइए तो फिर आप क्या सुनाएंगे? आपको ये पोएम लर्न होगी तो आप अपने सिलेबस की पोएम सुना सकते हैं. राइट बट अगर आपको पोएम ही लर्न नहीं रहेगी तो आप क्या सुनाएंगे? पहले वाली नर्सरी KG1 KG2 वाली ही पोएम सुनाएंगे क्या? नो अभी आप सीनियर क्लास में चले गए हैं, सेकेंड क्लास में है तो आपको अपने सिलेबस की भी पोएम सुनानी होगी. राइट तो इसके लिए आपको इस पोएम को रिमेम्बर रखना है, याद करना है, लर्न करना है, सीखना है ये पोएम. ओके तो एट फर्स्ट बेटा हम क्या करेंगे? इस पोएम को रीड कर लेंगे. ओके I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum, boomdy boomdy, boomdy boom, boomdy boom, boomdy boom. ओके ये आपकी पोएम है. क्या है आपकी पोएम? रीड करेंगे. से I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play?
I play the piano, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomdy boomdy, boomdy boom, boomdy boom, boomdy boom. Okay? तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी ये पोएम? नाइस ना? अच्छी लगी? ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस पोएम को 3 to 4 टाइम रीड करना है। आप रीड करते जाएंगे तो ये पोएम आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। बिकॉज इसमें जो फर्स्ट की 3-4 लाइन कैसी है, सेम है। तो इसमें आपका जो ये चैप्टर है, इसका टाइटल है आई एम द म्यूजिक मैन। अब म्यूजिक मैन आप सभी को पता है, म्यूजिक मीन्स गाने बजाने वाला। ओके, तो इस पोएम में ये बोल रहा है आई एम द म्यूजिक मैन। मैं क्या हूँ, एक म्यूजिक मैन हूँ, मीन्स गाने बजाने वाला हूँ। एंड आई कम फ्रॉम फार अवे। फार मीन्स होता है दूर से, और मैं बहुत दूर से आया हूँ। ओके, एंड आई कैन प्ले। अब यहाँ पर जो प्ले दिया है, PLAY प्ले, इसकी 2 मीनिंग्स होती है। प्ले मीन्स खेलना भी होता है, और प्ले मीन्स क्या होता है, बजाना भी होता है। ओके, प्ले मीन्स बजाना भी होता है एंड प्ले मीन्स खेलना भी होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो प्ले दिया है, इसकी मीनिंग प्ले मीन्स खेलने से होगी क्या? नो। तो यहाँ पर जो मीनिंग है इस प्ले की, वो क्या है, बजाना है। एंड सपोज हम किसी खेल के बारे में अगर डिस्कस कर रहे होते, तो वहाँ पर प्ले की मीनिंग क्या होती, खेलना होती। ओके, सपोज हम क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इसकी बात कर रहे होते, तो वहाँ पर इस प्ले की मीनिंग होती खेलना। ओके, बट यहाँ पर इस इन लाइंस में, इस चैप्टर में, इस प्ले की मीनिंग क्या है, बजाना। ओके, तो इस पोएम में वन म्यूजिक मैन है, वो बोल रहा है आई एम द म्यूजिक मैन। मैं एक म्यूजिक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे। मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले। मैं बजा सकता हूँ। वॉट कैन यू प्ले? क्या तुम बजा सकते हो? क्या पूछ रहे हो म्यूजिक मैन? क्या मैं जो है बजा सकता हूँ, क्या तुम भी बजा सकते हो? आई प्ले द पियानो। मैं पियानो बजा सकता हूँ। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। क्या बोल रहा है वो बच्चा, कि मैं एक म्यूजिक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड मैं जो है क्या कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, मीन्स मैं बजा सकता हूँ। क्या आप भी प्ले कर सकते हैं? वॉट कैन यू प्ले? क्या आप भी बजा सकते हैं? आई प्ले द पियानो। मैं पियानो बजा सकता हूँ, या फिर मैं पियानो बजाता हूँ। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो एट फर्स्ट तो टेल मी बेटा कि आपने पियानो देखा है? पियानो देखा है, कैसा होता है? पियानो का पिक्चर नेक्स्ट पेज में दिया है। सी, इस पिक्चर में जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? पियानो है, राइट? दिस इज पियानो। तो टेल मी बेटा कि क्या आपने कभी पियानो बजाया है? बिकॉज पियानो के गेम्स भी आते हैं,
है ना। या फिर आपके मोबाइल में भी जो है पियानो वाला जो एक गेम होता है जिसमें कि हम पियानो बजा सकते हैं। तो आपको आंसर देना है बिकॉज जो म्यूजिक मैन है वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप बजा सकते हैं। मैं प्ले कर सकता हूँ, मैं बजा सकता हूँ, मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ। क्या आप भी पियानो प्ले कर सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं? तो इसका आंसर दीजिए मुझे। टेल मी, यहाँ से किन किन स्टूडेंट्स ने पियानो देखा है या फिर पियानो प्ले किया है? हैंड्स अप करिए। बजाया है आपने पियानो? यस। या फिर आपने देखा है पियानो कैसा होता है रियल में, एक्चुअल में? बिकॉज जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं या कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इसके लिए जो गेम्स होते हैं ना, इसमें सेल डले होते हैं या फिर बैटरी के थ्रू वो चलता है। तो ऐसे भी नॉर्मल पियानो जैसे टॉय प्लान पियानो भी आता है, और फिर एक तो जो रियल वाला पियानो होता है ना। तो ये हो गया पियानो का। देन नेक्स्ट लाइन्स है आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे। अब फिर से जो म्यूजिक मैन है वो बोल रहा है कि मैं एक म्यूजिक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, मैं बजा सकता हूँ। वॉट कैन यू प्ले? क्या तुम बजा सकते हो? अब क्या बजाने की बात कर रहा है ये, क्या प्ले करने की बात कर रहा है? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं बिग ड्रम बजा सकता हूँ, बड़ा सा ड्रम बजा सकता हूँ। लाइक सी द पिक्चर, यहाँ पर दिख रहा है ये, दिस इज ड्रम, इसे बोला जाता है ड्रम। जैसे आपने देखा ना बड़े बड़े से ऐसे ड्रम होते हैं जिस पर कि ऐसे स्टिक से क्या किया जाता है, स्टिक ड्रम के ऊपर ऐसे बजाई जाती है स्टिक से उसे, राइट। एंड आई प्ले द बिग ड्रम, बुमड़ी बुमड़ी, बुमड़ी बुम, बुमड़ी बुम, बुमड़ी बुम। ओके, तो अब टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने भी कभी ड्रम बजाया है? इसके लिए जो है ऐसे ड्रम स्कूल्स में भी होते हैं, है ना। स्कूल में जब प्रेयर कराई जाती है, जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल में आते हैं तो एट फर्स्ट आपकी प्रेयर होती है स्कूल में, होती है ना। तो उसमें भी इन ड्रम के बेसिस पर प्रेयर की जाती है ना। हमारे यहाँ से स्कूल में क्या किया जाता है, जैसे हम प्रेयर करते हैं तो उसी रिदम पे, जिस रिदम पे हम प्रेयर गाते हैं, मीन्स जन गण मन गाते हैं, उसी रिदम पे क्या बजाया जाता है, ड्रम बजाया जाता है। तो इस टाइप का ड्रम होता है एंड इसमें स्टिक की हेल्प से ये क्या होती है, टू स्टिक्स होती है एंड स्टिक्स के बेस पर इन स्टिक से क्या किया जाता है, इस ड्रम को बजाया जाता है। तो ड्रम तो आई होप आप सभी ने देखा होगा। अब बजाया किस किस ने है वो हैंड्स अप करेंगे। ओके, अब इसमें भी क्या आता है, इसका भी टॉय आता है, ड्रम टॉय। इसमें स्मॉल साइज में ड्रम आता है एंड क्या होती है, छोटी छोटी सी स्टिक होती है, उसकी हेल्प से भी हम उस ड्रम को बजा सकते हैं। ओके, तो ये थी बेटा आपकी स्मॉल सी पोयम। आपको क्या करना है, इस पोयम को लर्न करना है। ओके, मेमोराइज करना है, आपको याद करना है इस पोयम को। और ये बहुत ही सिंपल पोयम है। आई होप आप सभी को बहुत ही फास्ट ये पोयम मेमोराइज हो जाएगी। ओके, ओनली इसमें क्या है, आई एम द म्यूजिक मैन, से आफ्टर मी, मेरे बाद आपको इन लाइंस को रिपीट करना है। ओके बेटा, आर यू रेडी? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। I am the music man. Say, I am the music man.
I come from far away. I come from far away and I can play. Say, and I can play. What can you play? What can you play? I play the piano. I play the piano. Pia pia piano. Piano piano. Pia pia piano. Pia piano. ओके जो हमारा सेकंड वाला लाइन है उसमें हम यहाँ तक जो है हमारा सेम रहेगा लाइन। ये देखिए सेम है यहाँ तक। आई एम द म्यूजिक मैन। से I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomdi 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 boom. Boomdi boom boomdi boom. ओके तो ऐसे ही विथ एंजॉय एंजॉय के साथ फुल ऑफ एंजॉयमेंट आपको फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ इस पोएम को मेमोराइज करना है। पूरे दिन इसको क्या करते रहना है? रिपीट करते रहना है। इनकी लाइंस को दोहराते रहना है तो ये पोएम आपको क्या हो जाएगी? मेमोराइज हो जाएगी। ओके देन हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बेटा। ये हमारा था पेज नंबर 122 था। अभी आपको ओपन करना है पेज नंबर 123। इसमें आगे की फ्यू लाइंस दी है। बुमड़ी बुमड़ी बुम पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो। ओके तो जो ड्रम का साउंड है उसके लिए क्या बोला है म्यूजिक मैन ने? बुमड़ी बुमड़ी बूम। ओके एंड पियानो के लिए क्या लाइंस राइम की है? पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो। ओके मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये बहुत ही मतलब मैंने इंजॉय किया इस पोएम को रीड करके। आप भी क्या करेंगे? इस पोएम को ऐसे ही रीड करेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके बेटा इसमें अब न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स में है म्यूजिक मैन। म्यूजिक मैन मीन्स म्यूजिक मैन मीन्स अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिक। मीन्स वह पर्सन जो म्यूजिक प्ले करता है म्यूजिक बजाता है उसे बोला जाता है म्यूजिक मैन। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिंगर लोग होते हैं जब वो सॉन्ग सिंग करते हैं तो उनके साथ में कौन होते हैं? म्यूजिक मैन होते हैं। मीन्स बजाने वाले होते हैं। ड्रम बजाते हैं पियानो बजाते हैं राइट होते हैं ना तो उन्हें बोला जाता है म्यूजिक मैन। देन नेक्स्ट है आपका पियानो। पियानो तो पियानो क्या होता है? अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह जो है एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपको समझा गाने बजाने वाला यंत्र। ओके क्या होता है? गाना बजाने वाला यंत्र होता है एक टाइप का जिसे बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके एंड ड्रम ड्रम भी क्या है? वही है ये भी अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी गाना बजाने वाला एक यंत्र है। ओके लाइक दिस वो होता है ना तबला होता है फ्लूट होती है सितार होता है गिटार होता है राइट एंड वायलिन पियानो ड्रम ये ऑल क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके क्या बोलेंगे इन्हें? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
मीन्स गाने बजाने वाला यंत्र। लाइक दिस पियानो, मैंने आपको पियानो का पिक्चर दिखाया। देन ड्रम, जिन्हें हम स्टिक से बजाते हैं। देन होता है तबला। तबला देखा है आप सभी ने, जिसे ऐसे दोनों साइड से क्या होते हैं, उसमें ऐसे हैंड की हेल्प से, हैंड के थ्रू, हाथों से बजाया जाता है तबला, है ना। देन होता है फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी, जो श्री कृष्ण जी को क्या थी, बहुत ही प्रिय थी, सबसे प्यारी थी उनकी बांसुरी, है ना। आप सभी ने बांसुरी तो देखी ही होगी। तो ये भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देन होता है गिटार। गिटार बजाया है आप सभी ने। गिटार भी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सितार होता है, वीणा जिसे बोलते हैं ना, सितार। जो आपने माँ सरस्वती का पिक्चर देखा होगा, देखा है आप सभी ने माँ सरस्वती का पिक्चर, जो क्या होता है, कमल, जो लोटस का फ्लावर होता है उस पर बैठी होती है माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, जो वाइट कलर की साड़ी पहने हुए होती है और उनके हाथों में क्या होती है, सितार होती है, उसे वीणा बोला जाता है। और जो गॉडेस सरस्वती होती है उन्हें क्या बोला जाता है, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी बोला जाता है किसे, माँ सरस्वती को। तो उनके हैंड में भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो क्या होता है, सितार होता है ना। तो ये ऑल क्या है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स गाने बजाने वाले यंत्र। ओके। देन सहनाई होती है ना। आगे जिससे है, आपके सिलेबस में भी ये दिया है, मैं आपको और भी अच्छे से आपको उनका पिक्चर दिखाऊंगी। ओके बेटा। हम देन नेक्स्ट करेंगे बूम। बूम, तो बूम क्या है, अ साउंड कमिंग आउट ऑफ ड्रम। मैंने बताया था आपको अभी, जो बुमड़ी बुमड़ी बूम, जो साउंड है वो किसका है, ड्रम का है। ओके। एंड फार, जो दिया है फार। फार मीन्स क्या होता है, एट अ ग्रेट डिस्टेंस, मतलब एक बहुत लंबा डिस्टेंस, दूरी, एक बहुत लंबी दूरी, उसके लिए फार वर्ड यूज किया जाता है। एंड अवे, अवे किस लिए किया जाता है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस से डिस्टेंस बताना है। सपोज आप, मैं हूँ और एक क्लास में हम ऑल स्टूडेंट्स एंड आप जो है सभी आपके क्लास के स्टूडेंट्स एंड आपके टीचर, तो मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से अगर अपना डिस्टेंस बताना है तो मैं उसके लिए अवे वर्ड का यूज़ करूँगी। और जैसे मुझे बताना है कि सन हमसे बहुत दूर है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फार का यूज़ करेंगे, बिकॉज सन और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम फार का यूज़ करेंगे। ओके। मतलब जो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस होते हैं, उनके लिए फार का यूज़ किया जाता है। और किसी पर्टिकुलर चीज से, थिंग से अपना डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए अवे का यूज़ किया जाता है। ओके। एंड प्ले मीन्स होता है बजाना। ओके बेटा, तो ये ऑल क्या हो गए, न्यू वर्ड्स हो गए। तो आपको इन न्यू वर्ड्स को केयरफुली अपनी इंग्लिश की नोटबुक में क्या करना है, राइट करना है। ओके बेटा, एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है फ्रॉम द पेज नंबर 122। ये आपका पेज नंबर 122 है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी इंग्लिश की आपने सभी ने फेयर नोटबुक बनाया है, तो उस नोटबुक में आपको यूनिट 8 सबसे ऊपर राइट करना है हेडर में। देन इसका टाइटल राइट करेंगे, आई एम द म्यूजिक मैन। एंड आपको ये पोयम की लाइंस आपको अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करनी है। एंड बेटा ये जो न्यू वर्ड्स है, ये न्यू वर्ड्स जो मैंने यहाँ राइट करवाए हैं, आपको इन न्यू वर्ड्स को उन पोयम की लाइंस के नीचे
राइट करना है। ओके, डू यू अंडरस्टूड? आपको अंडरस्टूड हुआ, समझ आया क्या करना है? आपको पोएम राइट करनी है एंड इसके बाद ये न्यू वर्ड्स राइट करने हैं। ओके बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।